नमस्कार, पोपल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि अनुरुद्धाचार्य छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और कल यानी 18 जनवरी को उनकी बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। उन्होंने भारत माता चौक से शोभा यात्रा निकाली गई थी और कलश की स्थापना कल कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि आज से भागवत की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही भव्य स्टेज को सजाया गया है, पूरे फूलों से सजाया गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। उसी को लेकर के यहाँ पर स्टेज में राम भगवान का अयोध्या में जिस प्रकार से मंदिर बनाया गया है उसको लेकर के यहाँ पर स्टेज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, मंदिर बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जिस प्रकार से जो तैयारियां चल रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसका प्रभाव हर जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज भागवत चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा सजाया गया है। काफी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैमरामैन को, आप एक बार कैमरा घुमाइए, देखिए काफी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बहुत सारी महिलाएं भी आपको देख रही होंगी और पीछे आखिरी तक की ये पूरा जो ग्राउंड है लगभग सभी में पूरी बहुत ही ज्यादा भीड़ से भरा हुआ है। लोग लगातार आ रहे हैं, भीड़ जुट रही है। बहुत ही ध्यान से लोग यहाँ पर अनुरुद्धाचार्य जी को सुन रहे हैं। उनका प्रवचन शुरू हो चुका है। प्रवचन का आज पहला दिन है। तो देखिए, इस भागवत को सुनने के लिए कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार की श्रद्धा है और क्या कुछ उत्साह है और कैसा उनको ये भजन पूरा लग रहा है श्रीमद् भागवत कथा। क्या नाम है? मालती अग्रवाल। यहाँ भागवत सुनने आई है। पहले आपने अनुरुद्धाचार्य का भागवत सुना है? हाँ, हाँ, बीच का सुनती हूँ, पूरा कंटिन्यू नहीं सुनता। पहली बार अटेंड कर? यहाँ हाँ, फेस टू फेस पहली बार, बाकी कथा मोबाइल में सुनती हैं। आज पहला दिन है तो आने वाले पूरे 25 तारीख तक आप इसको रोज आएंगे? हाँ, मैं रोज आऊंगी। अच्छा, बहुत अच्छी लगती है। तो आप कहाँ से आए? ये बल्कि सामने घर है, महस कॉलोनी। कब से चालू हुआ ये? अभी आधी पौन घंटा हुआ। कितने बजे तक चलेगा? 4 बजे। 4 बजे? 1 से 4 रोज? रोज। तो आप रोज सुनने आएंगे जी? आप कहाँ से आए? मैं मोआ से आई। आप मोआ से आए? काफी दूर है मोआ यहाँ से? हाँ, दूर है। तो आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है सुन के? बहुत, मैं तो ये इसमें सेवा करने के लिए आई हूँ, सेवा देने के लिए। हाँ, ये कार्ड बना है, ये कार्ड है, इसमें पंडाल के लिए मेरी सेवा है। सेवा देने के लिए आई हूँ। कैसे आप सेवा देंगी यहाँ? यहाँ पे लोगों के व्यवस्थित बैठाने की जगह, जो आ रहे हैं बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, उन्हें कुर्सियों में बिठाया जा रहा है। जो नहीं बैठ पा रहे हैं उनको फैमिली के लिए यहाँ बिठाने के लिए लाइन बाई लाइन। तो क्योंकि आपका नाम? संजू पाल। तो संजू पाल जी यहाँ पर सेवा के रूप में यहाँ पर मौजूद है। वो देख रही है आने जाने वाले लोगों को किस प्रकार से सुविधा की कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ व्यवस्था किस प्रकार की कराई गई है? काफी सारे लोग आए हैं। हाँ, नहीं तो पूरी व्यवस्था है। जो कार्यकर्ता है उनकी फैमिली के लिए भी व्यवस्था है, जो जनता है उनके लिए अलग से व्यवस्था है, सारे लोगों की अलग अलग व्यवस्था है। और कितने लोगों के आने की? 4,000 लोगों के लिए बनवाया है अभी। 4 लाख लोगों के, सॉरी, लोगों के लिए व्यवस्थित जगह। क्या लग रहा है कितने लोग आ गए? अभी तो पता नहीं, यहाँ मैं आगे हूँ, पीछे में वहाँ आगे जनता बढ़ती जा रही है। क्या नाम है आपका? बबीता अग्रवाल। कहाँ से आए आप? अशोका रतन से है। अशोका रतन से आए। तो आज आप उतना दूर से सुनने आए हैं, आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है? भीड़ काफी है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे गुरुजी हैं। अच्छा, इसीलिए मैं सब काम छोड़ के आ गई। अच्छा, तो उनकी कौन सी ऐसी बात है? वो काफी अच्छा प्रवचन देते हैं, तो उनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? एक तो उनकी आवाज जो है इतनी मधुर है ना, नहीं समझने वाले भी समझ जाएंगे। इसी के लिए हम लोग उनकी बातों से प्रभावित होके आते हैं सब जगह से। अच्छा, हमारे साथ दादी जी भी मौजूद है। कौन सी उनकी एक सीख है जो आप लोगों को बताना चाहेंगी? सब तो ठीक ही बोलते हैं, भागवत भगवान का स्मरण कराते हैं, है ना, और जो भी बोलते हैं तो अच्छा ही बोलते हैं, इसलिए पसंद आते। भगवान का हर स्मरण अच्छा लगता है। तो रायपुर में पहली बार आ रहे हैं आप? पहली बार उनको सामने? तो यहीं रहते हैं, यहाँ कार्यकर्ता। जी जी, रायपुर में पहली बार आ रहे हैं? जी हाँ जी जी जी। अच्छा, तो आज पहला दिन है, रोज आएंगे? रोज यहाँ कार्य करते हैं, हम यहाँ सेवा देंगे। अच्छा, सेवा देंगे? जी, सेवा देंगे जी। हमारा यहाँ पर है, क्या बोलते जी, आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, विमला शर्मा।
तो देखिए यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह और बहुत ही श्रद्धा के साथ सभी अनिरुद्धाचार्य को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं हम उनसे भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि उनकी कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को इतनी पसंद आती है और कौन सी वो सीख लोग उनसे सीखते हैं और लोगों आपको भी वो बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर माथे पर टीका लगाया जा रहा है। आप सभी टीका लगाने के लिए खड़े हैं? हाँ। अनिरुद्धाचार्य को सुनना है? हाँ। पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, मैं तो पहली बार आई हूँ। टीवी में भी नहीं देखी थी, पहले बार इन लोग के साथ आई हूँ। अच्छा। क्या उम्र हो रही है आपकी? 18 साल। तो इससे पहले और किसी महाराज के वैसे प्रवचन पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी और बागेश्वर धाम जी सर का उनकी सुनी। आपको क्या सीखने मिलता है? अच्छा लगता है, उन लोग अच्छे लगते हैं। समझ में आता होगा लाइफ को लेकर। हाँ। क्या नाम है? सुधा। बहुत जल्दी जल्दी में है, आप अंदर जाना चाहते हैं? बस देखने के लिए कैसे प्रवचन नहीं हो रहा है। आपके माथे पे काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अब यहीं पर आगे। अच्छा, आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको? आप जाने वाली है, सुनने वाली है अनिरुद्धाचार्य? अच्छा लग रहा है। पहली बार सुन रही है? नहीं, प्रदीप मिश्रा आए, बागेश्वर आए तब। उनको सामने से पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, इनका पहली बार देख रहे हैं। तो कौन सी ऐसी बात है उनकी जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आपको? आज सुनेंगे तो पता चलेगा। आप तो सुनती है ना पहले भी? नहीं सुने हैं अभी तक। सुने हैं, लेकिन आचार्यों को आप सुनते हैं। आपका क्या नाम है? संवेदना सिंह। कहाँ से आए आप? गुड़ियारी, यही पास में ही रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सेम साड़ी पहनी हुई है? आज थीम है रेड का। अच्छा, तो आप लोग समिति के सदस्य हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, हम लोग मेंबर्स हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं है पर मेंबर्स हैं, तो ग्रुप में बताया गया कि ये डे पे ये कलर। तो क्या कुछ इंतजाम है उसका, आप थोड़ा बताइए। इंतजाम का उतना कुछ पता नहीं है, वैसे हम लोग इस बार नहीं है कार्यकर्ता में, थोड़ा सा बिजी थे करके फिर नहीं है इसमें, तो इसलिए ज्यादा मालूम नहीं है, बस सुनने के लिए आए हैं। ऐसे ऑनलाइन सुनते हैं महाराज को, आज सामने से देख। एक अच्छी बात उनकी बता दीजिए जो वो सिखाते हैं लोगों को। कुछ भी जो भी मतलब आप मन में ऐसे शंका लेके जाएंगे ना, वो पक्का है कि वो क्लियर कर देते हैं आपका जो भी सवाल है ना। जैसे मेरे मन में ये है कि मुझसे ये पूछेंगे कि हम लोग में ये होता है गुरुवार के सिंदूर नहीं लगाते, तो ये है कि उनसे कभी मौका मिला तो पूछेंगे क्यों नहीं लगाते हैं, क्या रीजन है, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, तो वो क्लियर कर देते हैं। ये तो है डाउट्स मन में जो शंका रहती है उसको वो हाँ वो कर देते हैं। तो देखिए अनिरुद्धाचार्य के स्वागत के लिए नागपुर से ढोल ताशों की एक ग्रुप को बुलाया गया था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनका स्वागत किया गया है। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से स्वागत किया गया, बताइए और कैसा उत्साह रहा? बहुत सही उत्साह रहा, बहुत मजा आया और महाराज जी से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। उनके प्रवचन बहुत बार हमने सुने हैं टीवी पे वगैरह, आज उनको लाइव देख के बहुत खुशी, बहुत आनंद हुआ। कौन सा ऐसा सीख है जो आप उनसे सुनते हैं और लगता है कि ये सही बोल रहा है और ये मुझे अपने जीवन में भी लाना चाहिए? उनके जो परिवर्तन है, जो श्लोक वगैरह वो देते हैं, उनसे बहुत प्रफुल्लित हो जाता है मन वो सुन के। कब से आए आप? हम कल आए। कल आए? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी है खराबी। आप भी बजाती है? हाँ। अच्छा, तो कहाँ से आए आप? नागपुर से। नागपुर से आए। कैसा लगा आपको, कैसा लग रहा है? छत्तीसगढ़ पहली बार आ रहे हैं? हाँ, नहीं बहुत बार आए रायपुर, अच्छा लग रहा है। रायपुर मतलब हमारा घर जैसा है। हर 2-4 दिन महीने बाद आना ही होता है वादन के लिए। अच्छा, तो और ऐसे कौन कौन से बड़े बड़े आचार्यों के उसमें स्वागत उत्सव? हाँ, लास्ट टाइम पंडित प्रदीप मिश्रा के टाइम पे गए थे, पर उनसे मिलना नहीं हुआ और उनसे रूबरू हमें देखना भी नहीं मिला उनको, क्योंकि बहुत भीड़ थी। रायपुर में ही था, बलौद में, तो उनसे रूबरू मिलना नहीं हुआ। बट बहुत तब भी बहुत उत्साह से हमने वादन किए थे। और अभी और आपका ऐसा कुछ कार्यक्रम यहाँ पर है या फिर अभी आप लौट? नहीं, अभी हो गया, कल था, अभी हो गया, फिनिश हो गया। तो अब लौट जाएंगे आप? हाँ। नागपुर से आए थे आप? हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। तो देखिए ये ढोल ताशे का ग्रुप था जो नागपुर से आया था। शिवारंभ वाद्य पथक नाम है इनके पूरे ग्रुप का। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो स्वागत किया अनिरुद्धाचार्य का। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो स्वागत में मौजूद होंगे और क्या क्या है और भी हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर द्वार लगा हुआ है अंदर जाने के लिए। पास के हिसाब से अलग अलग द्वार बनाए गए हैं, लगभग 4 ऐसे द्वार है जिससे अंदर जाया जा सकता है, जहाँ पर प्रवचन दिया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा का। ये गोकुल द्वार है, उधर बरसाना द्वार है और ठीक इस तरफ वृंदावन द्वार है। तो अलग अलग द्वार से लोग अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार अंदर जा रहे हैं और पासेस का किया गया इंतजाम, उसके हिसाब से उनके द्वार के अंदर वो जा सकते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां लगी हुई है। यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी काफी सारे अच्छे इंतजाम भी किए गए हैं।